लेकिन अब दोबारा ईमेल माफिया उसी तरह हर वो काम पे रोड़े अटका रहा है जो अच्छा काम पीटीआई के लोग करना चाहते हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम इतने बदकिस्मत इंसान हो कि तुम उन लोगों को रोकते हो जो पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। मैं उनसे, तुम लोग अपने फंक्शन करते हो, उन लोगों को अपने साथ बैठा के फंक्शन कर रहे हो जो लोग पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर इमरान खान के खिलाफ तकरीरें करते हैं, इमरान खान के गालियां निकालते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करते हो अपनी सीटें बचाने के लिए। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग मेरे हाथों से तराशियों के बुत बने बैठे भगवान हो। मैं बुत तोड़ना भी जानता हूँ, बनाना भी जानता हूँ। मैं तुम लोगों को वार्निंग देता हूँ, अपना अपना किबला दुरुस्त कर लो। वरना जब हमने शुरू की ईमेल माफिया, हम ईमेल नहीं करेंगे, हम तुम्हारा गिराव करेंगे। और मैं करके दिखाता था साहब, दुआ इन चीजों के। मैंने ये जंग 4 साल लड़ी है। मैंने इन लोगों को खुद लगा के रखा हुआ था। अब ये फिर सरगर्म हो गए हैं। मुझे पता चला, मैं ओपनली बात कर, नई अपॉइंटमेंट के खिलाफ यहाँ के बड़े बड़े लीडर इमरान खान को मैसेज करते हैं। ओह बदकिस्मत इंसानों, तुम उनके खिलाफ करो जो लोग इमरान खान के खिलाफ है, तुम उनका मुआसफा करो। तुम अपने लोगों के रास्ते रोक रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं दोबारा कहता हूं, अगर आप लोगों में जरूरत है, आप सारे लोग कंडेम करें ऐसे लोगों को जो पीटीआई के तंत्रों का रास्ता रोक रहे हैं। इसकी टीम को इन्होंने ग्रुपों में नहीं डाला हुआ, ये इनके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। और किसी को कॉन्स्टिट्यूशन बाई लॉज में रास्ता रोकना, किसी का भी उसके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए। क्यों नहीं आज तक कंप्लेंट लॉन्च की जा रही? आप लोगों की अगर बात नहीं मानी जा रही, आप सब लोग ग्रुपों से आउट हो जाए। अगर फिर भी नहीं मानी जा रही, जिस तरह हम लोगों ने इस्तीफे दिए थे, आप लोग इस्तीफे देके बाहर आ जाए और सब लोग अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। इस तरह नहीं करने देंगे हम इनको। इंटरनेशनल चैप्टर जो है उसका एक सेक्रेटरी है जो इस्लामाबाद में बैठते हैं, डॉक्टर गुलना रियाज साहब, और उसके अलावा 4 से 5 टोटल पूरी दुनिया में डेप्यूटीज होते हैं जो मुख्तलिफ रीजन्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका और कनाडा को भी देख रहा है, कोई मिडल ईस्ट को देख रहा है, कोई पैसिफिक को देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को, और इसी तरह यूके का, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर ही यूके है पीटीआई का बाज़ाब्ता जो प्रोसेस है इलेक्शन का ही यूके से होगा, तो ये ज़्यादा अहम हो जाता है और इसमें हमेशा हर साल मेंबरशिप भी सबसे ज़्यादा होती है। तो बहरहाल ये बात भी दुरुस्त है कि मैं काफ़ी देर से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा रहा, लेकिन इलेक्शन हारने के बाद जो मुझे फ्लॉज का पता चला वो पहले कभी नहीं पता चला, क्योंकि पहले कभी हारा ही नहीं। पहले जीतते रहे तो कोई पता नहीं था क्या खामी है, जब हम हारे तो हमें पता चला कि खामी क्या है। तो ये भी अल्लाह पाक की तरफ से कोई इसमें हिकमत थी कि अगर उन्होंने मेरी नॉमिनेशन करनी थी ओआईसी में, तो ओआईसी का डेप्यूटी का एक पहला जो सबसे अहम रोल है वो ये है कि वो एक मीडिएटर है। उसने ये मेक श्योर करना है कि जो भी इलेक्टेड टीम्स यहाँ पे आए हैं उनको असिस्ट करें, उनके दरमियान मीडिएशन का रोल अदा करें, मीडिएटर का, जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। आपने जिक्र किया कि हम बटे हुए हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और एक ईमेल माफिया का जिक्र किया मलिक साहब ने, तो इंशाल्लाह मलिक साहब हम ईमेल माफिया का मुकाबला अपनी परफॉर्मेंस से करेंगे। पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई आई इमरान खान पाकिस्तान। पूरे यूके से यहाँ पर वर्कर्स, इलेक्टर्स और लोकल लोगों ने जिस तरह यहाँ पर आकर ये साबित किया कि इमरान खान जो है वो हमारा एक ऐसा लीडर है जिसके साए के तले हम अपनी अपनी सियासत को परवान भी चढ़ा रहे हैं, और पाकिस्तान की जो पोलिटिकल
सोच है उसको आगे लेके जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। डिजर्विंग पर्सन थे जिनको अपॉइंट किया है, देर आए दुरुस्त आए। हमें कॉम्पिटेंट पीपल चाहिए जो आके ऑफिस में बैठे और जो हमारे क्लॉज हैं यूके के बायलॉज में उसको आके अमेंड करवाएं। आप डिजर्व करते रहे इस पोस्ट के लिए, आप डिप्टी सेक्रेटरी ओएससी बने हैं। मैं समझता हूँ कि जो काम करने वाला बंदा होता है उसके लिए ओहदे जो है वो मैटर नहीं करते। इंशाल्लाह ये जो जुल्म है खत्म होगा और इंशाल्लाह दोबारा इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा संभालेगा और वही एक लीडर है जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह सही सिमत में लेकर जाएगा और कश्मीर को भी इंशाल्लाह आजाद कराएगा।